हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखो, आज मैं आपको ना आपके गोल के बारे में बताने वाला हूँ कि गोल को कैसे आप सेट करो। देखो, बिना डेस्टिनेशन के आपको कहाँ जाना है ये आपको पता नहीं चलेगा कि आपको जाना कहाँ है। और अगर आप डेस्टिनेशन सेट नहीं करोगे तो रोज़ उसी लूप होल में आप घूमते रहोगे। आपको ये करना है, फिर ये करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। अब हर चीज़ करने के लिए इतने व्याकुल रहोगे ना कि मैं हर कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जब धीरे 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 फेलियर का फेस देखना पड़ेगा ना बार बार, तब आप धीरे धीरे टूटते चले जाओगे। फिर आपको समझ में आएगा आप ये भी नहीं कर सकते, आप ये भी नहीं कर सकते, आपने जो सोचा था वो भी नहीं हो सकता। और लास्ट में आपको ये समझ में आता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते और आप बहुत सारी चीज़ें पा भी नहीं सकते हो। आपको केवल एक चीज़ चाहिए, जो है आपकी सफलता किसी एक क्षेत्र में। उस क्षेत्र को पकड़ लीजिए और जितना समय लगना है लगने दीजिए। समय की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। क्यों? जब आप दूसरे लोगों को देखते हो कि कोई एक दिन में, एक महीने में, एक साल में उस चीज़ को पा लेता है और फिर आप भी उसी का देखा देखी उस चीज़ में कूद जाते हो कि चलो एक दिन में मिल गया उसको, एक महीने में मिल गया उसको, एक साल में मिल गया, मैं भी कर सकता हूँ तो मुझे भी मिल जाएगा। देखो, मैं भी कर सकता हूँ और मुझे भी मिलेगा, लेकिन ये सही नहीं है कि एक दिन में मिलेगा, एक साल में मिलेगा, एक महीने में मिलेगा। अगर आप किसी और को कॉपी करने के चक्कर में अपने आप के अंदर की आत्मा को मारोगे तो वो आपको तोड़ देगी। सपोज दैट आप क्षेत्र को बदलिए मत बार बार। देखिए, अगर ट्रेन को देखकर आपके मन में कुछ आता है कि नहीं मैं इसके लिए बना हूँ यार, मुझे लोको पायलट बनना है, मुझे ट्रेन में टिकट चेक करना है, मुझे आरपीएफ बनना है, मुझे सेवा करनी है। या पुलिस को देखकर आपको मन में होता है कि नहीं मुझे पुलिस वाला बनना है यार, मुझे पुलिस की गाड़ी पसंद है, मुझे पुलिस का सायरन पसंद है। या डॉक्टर को देख के आपको लगता है यार मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे वो वाइट कोट चाहिए किसी भी कीमत में, मुझे ऑल इंडिया एम्स में जाना ही जाना है यार। या आपको इन्वेंशन करने का मन करता है, इंजीनियर बनने का मन करता है, आपको जेई बनना है या और कुछ, कोई भी क्षेत्र। तो आप उस एक क्षेत्र को पकड़ लीजिए। वो एक क्षेत्र आपके लिए ही बना है जिसको देखकर आपका दिल धड़कता है। आप बिल्कुल हार मत मानिए, बिल्कुल मत सोचिए कि वो मुझे मिलेगा नहीं। बस उस एक क्षेत्र को चूज़ कीजिए और उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। देखिए, ज़्यादा रिसर्च करना भी आपको पागलपंती कहलाएगा। आप ज़्यादा रिसर्च करोगे तो सुबह शाम रिसर्च ही करते रहोगे, आए दिन रिसर्च करते रहोगे और एक टाइम ऐसा आएगा उस रिसर्च पेपर में कोई ना कोई कमी रहेगी और उस कमी की वजह से आप दूसरी चीज़ में डाइवर्ट होना शुरू कर दोगे। थोड़ा सा रिसर्च करो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको लोको पायलट के बारे में बताता हूँ कि आपका गोल है लोको पायलट बनना। आने वाली भर्ती है लोको पायलट की और उसमें मुझे लोको पायलट बनना है, मुझे असिस्टेंट एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट बनना है, ड्राइवर बनना है, ट्रेन चलानी है। अब आप क्या करोगे? थोड़ा सा रिसर्च करो। क्या मेरी एलिजिबिलिटी है? हाँ है। क्या मेरा उम्र है, मेरी एज है? हाँ है। क्या भर्ती आने वाली है? हाँ है। सिलेबस क्या है? देख लिया, लिख लिया। मैं कहाँ से पढ़ सकता हूँ? एक बार देख लिया। ये नहीं है कि सबसे बेस्ट। देखिए, सबसे बेस्ट के चक्कर में आप फिर पूरा साल पूरी वैकेंसी निकाल दोगे, लेकिन कुछ बेस्ट नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है? एक पेज लेना है, A4 साइज़ का एक पेज खरीद के लाइए आज के आज ही, और अपना ड्रीम जो भी डेस्टिनेशन आपको सेट करना है, जिसको भी देखकर आपको मन का थोड़ा बहुत आता है कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आरपीएफ में जाना है, मुझे टीटी बनना है, मुझे स्टेशन लोको पायलट बनना है, मुझे लेखपाल बनना है, कुछ भी। या फिर इन दिनों कोई भी वैकेंसी आई हुई है, आप उसको एक सेट करो। हो सकता है आपका ड्रीम जॉब आपको नहीं मिला, लेकिन उसके जस्ट बाद कोई वैकेंसी निकली है और दिल उसमें कह रहा है कि चलो इसमें नहीं हुआ तो इसमें तो ज़रूर होगा। उस चीज़ को उस A4 साइज़ के पेपर में ऊपर लिखो, हेडिंग डाल के उसका सिलेबस लिखो, लास्ट ईयर के पेपर लिखो। अगर लंबे दौर में लास्ट ईयर पेपर चला है, जैसे रेलवे का चलता है 2-3 महीना, तो केवल सिलेबस लिखो और लास्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक लाओ। अगर 2-4 दिन एग्ज़ाम चलता है तो उस 2-4 दिन एग्ज़ाम को डाउनलोड करो, ख़रीद के लाओ, उसका कट ऑफ लिखो, एग्ज़ाम का लेवल देखो कैसा था, क्वेश्चन कैसे थे, उस क्वेश्चन को लगाओ। अगर आप टेक्स्ट बुक है आपके पास तो टेक्स्ट बुक में प्रीवियस ईयर का वो पेपर सॉल्व करो, नहीं है तो फिर ऑफलाइन मार्केट से आप किताब ले आओ और उस ऑफलाइन पेपर को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद देखो आप कितना पा रहे हो, 100 में से आप 70, 60, 40 कितना ला रहे हो। उसके बाद आपको समझ में आएगा आपको पढ़ना क्या है। समझे? उस A4 साइज़ में अपना ड्रीम लिखो, उस ड्रीम के लिए सिलेबस लिखो, सिलेबस में क्या क्या है वो लिखो। लास्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक सर्च करो, यूट्यूब पे डालो कि क्वेश्चन बैंक कौन सी पब्लिकेशन की मिल जाएगी, उस क्वेश्चन बैंक को ख़रीद के लाओ। नहीं मिल रहा है ऑनलाइन बुक करो, पैसे की फ़िक्र मत करो। ये जो 1000-2000 है इन सबसे दूर रहो, केवल लास्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक उठाओ, अपना ड्रीम सेट करो, A4 साइज़ पे लिखो और अपने आप को एकदम गाड़ दो कि अब मुझे टस से मस नहीं होना। अब कल को कोई कहे कि टीटी की भर्ती आ रही है, ये छोड़ो ये पढ़ लो। कल को कोई कहे कि ये इंग्लिश छोड़ो हिंदी पढ़ो। कल को कोई कहे एसएससी सीजीएल या एमटीएस आ रहा है, ये करो वो करो। नहीं,
जो पकड़ लिया वो पकड़ लिया, उसी की तैयारी करो। और उसके साथ जो भी वैकेंसी पैरेलल आ रही है सबका फॉर्म भरो, एग्ज़ाम देने जाओ। क्यों एग्ज़ाम देने जाओ? क्योंकि जब एग्ज़ाम में देने जाओगे वहाँ आपका दिल टूटेगा, क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जब मान लो करंट अफेयर आपका लॉस हो रहा है, आपका अर्थमेटिक लॉस हो रहा है, तो घर आके आप उस पर काम करोगे क्योंकि दिल टूटा है। उस एग्ज़ाम में अगर आप वो विषय आप सही करते तो आज आपके पास वैकेंसी होती, आज आपके पास जॉब होती। तो ये चीज़ सोच कर जब आप बहुत सारे एग्ज़ाम देके घर आओगे तो जो आपका ड्रीम जॉब है उसमें जब आप बैठोगे तो आपका वो एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। इसलिए भटकिए मत, बार बार अपना ड्रीम चेंज मत कीजिए, बार बार अपना गोल इधर से उधर मत कीजिए, बार बार किसी की सुनिए मत, और बार बार यूट्यूब पे रिसर्च मत कीजिए कि कौन सबसे बेहतरीन पढ़ा रहा है, किसकी प्लेलिस्ट सबसे अच्छी है, किसकी प्लेलिस्ट में वीडियोस बहुत ज़्यादा है। आप लिखने की कोशिश कीजिए, लेकिन वो चीज़ नहीं कि आप बुक बना रहे हैं। आप अपनी खुद की बुक बनाने की शुरुआत मत कीजिए। आप वो लिखिए जिसको लिखकर आपकी नौकरी लगेगी। आप मैथ के क्वेश्चंस को लिखिए नहीं, मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप जीएस को लिखिए नहीं, जीएस के पैटर्न को लिखिए। क्या था, एक पेज में आप पूरा हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी लिखने की कोशिश कीजिए। ये था। कम से कम कुछ नहीं अगर आपको आता है तो कम से कम दिमाग में ये डालिए कि चैप्टर क्या थे, पहले ये चैप्टर था, पहले ये हुआ था, उस चैप्टर में एक मोटी मोटी चीज़ तो होगी, उस मोटी मोटी चीज़ को ही लिखिए एक पेज में। ये चीज़ लिखिए, ना कि आप किताब बनाने की कोशिश कीजिए, समझे। और मैक्सिमम किसी लिखी हुई किताब को ही अपने नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, उसी को नोट्स बनाइए, उसी पे आप हाइलाइटर कीजिए, पेन लगाइए, पेंसिल से पढ़िए, उसी को आप 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार जितना हो सके। एक बार पढ़ने से एक किताब नहीं आएगी। बहुत से लोग किताबों से भरोसा ही नहीं करते हैं कि लूसेंट से कुछ नहीं होगा, हमें तो खान सर का जीएस पढ़ना पड़ेगा तभी होगा। नहीं, क्यों? क्योंकि मार्केट में एक चीज़ फैला दी गई है कि भैया अब उससे क्वेश्चन नहीं आते, अब तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। डीपली जैसा कुछ नहीं है। जब आप एक 360 डिग्री आप जब आपके दिमाग में रहेगा तो अपने आप क्वेश्चन कितना भी हार्ड होगा, आप अपना दिमाग लगा के उस सही क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे। और अगर आप हार्ड पढ़ने के चक्कर में रह गए, थ्योरी लिखने के चक्कर में रह गए, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अभी के अभी एक पेज लेके आओ, मार्केट से जाओ, आप कॉपी के पेज पे कोशिश मत करना, किताब की दुकान पे जाओ, A4 साइज़ का पेपर लाओ, उस पर अपना ड्रीम लिखो। वो ड्रीम अगर आपको लेटेस्ट न्यूज़पेपर में उसकी कोई कटिंग मिलती है, कोई फ़ोटो मिलता है, फ़ोटो काट के उस ड्रीम वाली फ़ोटो को लगाओ। जैसे अब लोको पायलट भी बनना है आपको, तो अखबार में से कोई लोको पायलट की फ़ोटो निकालो और लगा दो, और उस पर टाइम लिख दो, समय लिख दो, कि क्योंकि 2023-24 में ये भर्ती क्लियर होगी, आने ही वाली है। 2023 में ये भर्ती ज़रूर आएगी, आप लिख लो। नीचे उसका सिलेबस लिखो, लास्ट ईयर पेपर लिखो कि कौन सी पब्लिकेशन की मुझे किताब उठानी है, उस पेपर को लाओ और लग जाओ। रिसर्च मत करो, ज़्यादा भटको मत, क्योंकि भटकोगे तो लोग भटकाएंगे। यूट्यूब पे सब लोग अपना पैसा बनाने के लिए ही हैं, कोई आपको राह दिखाने के लिए नहीं आता। हर कोई अपना वैकेंसी आते ही कोर्स लॉन्च करने पे तुले रहते हैं। मैं आपको हाल ही का एग्जांपल देता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ पोस्टें आई हैं, कोई भी पूरे मार्केट में यूट्यूब पे नहीं है जो अच्छे से इस चीज़ को बता पाए कि आपको कैसे लगेगी। सब लोग अपना बेस्ट दे तो रहे हैं, लेकिन वो बेस्ट किस लिए दे रहे हैं? कोर्स भेजने के लिए। आप खुद बताओ कि एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर वो क्लासेस भी दे रहे हैं, और उसी के ऊपर क्लासेस से पहले ये भी कह दे रहे हैं कि 699, 599, 499 में आपको कोर्स मिल रहा है, आप वो लीजिए। अब बताइए एक बच्चे का कहाँ से कॉन्फिडेंस बनेगा? वो जब वो फ्री क्लासेस देगा, हो सकता है वो फ्री क्लासेस से ही सिलेक्शन हो जाए, लेकिन उसका विश्वास नहीं बनेगा। अगर इससे सिलेक्शन होता तो फिर वो कोर्स क्यों लॉन्च हो रहा है? तो मार्केट में आप समझिए, और उनकी भी मजबूरी है लॉन्च करना। लॉन्च नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से पैसा आएगा? तो हर कोई अपना काम कर रहा है। ये एक जंगल है, जंगल में शेर सबकी सिक्योरिटी भी करता है, सभी जानवर की, और उन्हीं जानवर को वो खाता भी है। अगर वो सुरक्षा नहीं करेगा जानवरों की तो कोई और खा जाएगा, कोई दूसरा एरिया का शेर खा जाएगा, और दूसरे एरिया का शेर खा जाएगा तो वो भूखा मर जाएगा। इसलिए शेर का काम होता है संरक्षण भी देना और मारना भी। इसलिए आप किसी को गलत मत ठहराइए, अपने आप को गलत ठहराइए। आपको क्या करना है, आप थ्योरी लिखिए मत, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ड्रीम जॉब अपने दिमाग में रखिए, और एक बार सेट कर लिया, एक बार लट गाड़ दिया तो गाड़ दिया, टस से मस नहीं होना है। अपना पैर जमा दिया तो जमा दिया, बार बार रोज़ डेली अपने गोल को चेंज नहीं करना, समझे। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा, आपको समझ में आया होगा कि करना क्या है। दुकान जाइए, A4 साइज़ की फ़ोटो लाइए, न्यूज़पेपर उठाइए, उसमें से अपना ड्रीम कटिंग निकालिए, उस पर चिपकाइए, दीवार पे लिख दीजिए कि अब आपको करना है। थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, प्रीवियस ईयर किताब लाइए और शुरू हो जाइए पढ़ना, शुरू हो जाइए। नहीं तो टाइम बहुत कम पड़ेगा। अगर आप बार बार फेल हो रहे हो ना,
तो एक टाइम आएगा जब आप हार जाओगे। इसलिए हारने से पहले जीत जाओ, क्योंकि फेल जितनी बार होते हो उतनी बार आप अपनी जीत के करीब पहुंच जाते हो। समझे? तो आई होप थोड़ा सा अच्छा लगा होगा ये वीडियो, थोड़ा सा मोटिवेट हुए होगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। और आपको किस वैकेंसी के लिए मोटिवेशन वीडियोस चाहिए नीचे आप कमेंट कर देना। जय हिंद।